तो कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन ये किस तरीके की साजिश इस देश में रची जा रही है, इसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, आप जरा बताइए, आप इस चर्चा को पूरी तरीके से सुन रहे हैं। ये देश में कौन भड़का रहा है, क्यों भड़का रहा है कि विशेष वर्ग को, और ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है? प्राची जी, मैं न सिर्फ सुन रहा हूं बल्कि झेल भी रहा हूं। मैं देखिए, संपूर्ण देश इस बात को झेल रहा है कि ये कौन लोग हैं, आखिरकार किस मानसिकता से ग्रसित हैं और ये क्यों कर रहे हैं। आप देखिए, जो बात जिस बात को लेकर के बार बार एक महिला का नाम आता है, नूपुर शर्मा का, जो बात उन्होंने कही वही बात सेम क्या जाकिर नाइक ने नहीं कही थी क्या? लेकिन मैं उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। जाकिर नाइक को फांसी पर लटकाने की बात ये नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं करेंगे, बल्कि जबकि वो बात कोर्ट इन कोर्ट बाकायदा एक रिलीजियस स्ट्रक्चर को कहकर और उससे पहले किसने भड़काया था? हाँ, मैं नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। देखिए, उन्होंने सही कहा, गलत किया, ये गलत कहा, इसका निर्णय कौन करेगा? भारत में एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, प्रशासन है, शासन है, पुलिस है, ये सब पे विश्वास करना चाहिए ना जी। जब रॉयटर्स की बात आती है तब कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, आप न्याय को निर्णय करने दो, इन्वेस्टिगेशन होने दो। तो आखिरकार जो जिस पर आपको ऑब्जेक्शन है उस पर भी तो कोई निर्णय कानून ही करेगा या भीड़ तंत्र के द्वारा निर्णय होगा? आप मुझे बताइए, शरीयत के अनुसार तो निर्णय नहीं होगा भारत के अंदर। भारत में एक संविधान है, एक न्यायतंत्र है, उस न्यायतंत्र का इंतजार करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आमिर अजमल कसाब, जिसको संपूर्ण दुनिया ने देखा गन चलाते हुए, निहत्थे लोगों को मार रहा था वो, और फिर उसके बावजूद भी भारत ने उसको पकड़ा और उसको कानूनी मदद दी, रात को 3:30 बजे तक कोर्ट को जगाया और ये इंश्योर किया कि किसी तरह से कोई अन्याय उसके साथ ना हो जाए। लेकिन एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता रही है, जिम्मेदारी के साथ अगर उसने कोई बात की तो उसकी बात को भी तो सुनना चाहिए ना। कोई न्याय की व्यवस्था कोई हमारे यहाँ है, कोई भीड़ तंत्र से न्याय थोड़ी होगा। आप मुझे बताइए, ये तो वो लोग हैं जो कि सुबह घर से निकलते हैं, फांसी का फंदा लेके निकलते हैं और किसी भी काफिर के गले में डालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चलेगा बात के अंदर। और भीड़ तंत्र पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तौसीफ खान जी, जो सवाल खड़े कर रहे हैं विनोद बंसल जी, प्राची जी एक बात और जी बोलिए विनोद बंसल जी, जल्दी से बात कंप्लीट करिए, फिर मैं कहता हूं क्या इस देश में क्या मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार ये जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, ये आस्था के केंद्र हैं या कोई जिहादियों के अड्डे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक के बाद एक जब भी कोई जुम्मा आता है और उसके बाद आखिरकार क्यों हो जाता है? इनके अंदर क्या पढ़ाया जाता है? मस्जिद के अंदर आखिरकार क्या पढ़ाया जाता है? विनोद बंसल जी, शब्दों की मर्यादा रखेंगे तभी डिबेट हो पाएगा। तौसीफ खान जी, जो आरोप लगाए विनोद बंसल जी ने, जो एक बड़ी बात कही, वो ये कही कि कानून से चलेगा ये देश, कानून पर भरोसा नहीं है कि देश का कानून कार्रवाई करेगा। क्यों पत्थर लेकर निकाल दिए जा रहे हैं लोग? क्यों बच्चों को कवर बनाया जा रहा है? क्यों बच्चों को आगे कर दिया जा रहा है? देखिए, विनोद बंसल जी आ गई सर, आपकी बात आ गई। मेरे दूसरे मेहमान इस वक्त बोल रहे हैं सर, एक एक करके बोलेंगे सब। तौसीफ खान जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है और उसके लिए हम दोष भी किसे दे सकते हैं? योगी आदित्यनाथ तो स्कूल ही नहीं गए। वहां पे देखिए, जो घरों को तोड़ने का जो काम है, डिमोलिशन का जो ऑर्डर है, वो कोर्ट देता है ऑर्डर। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉलोनी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो उस कॉलोनी में जितने भी सारे अवैध घर हैं उनको तोड़ने का एक ऑर्डर कोर्ट निकालता है। ऐसा नहीं होता है कि आप चुन के लोगों को पनिश करने के लिए उनका घर जाकर के तोड़ देंगे। ये काम तोड़ने का ऑर्डर कोर्ट देता है, ये पुलिस या वो चीफ मिनिस्टर नहीं देते। मैं जो सवाल पूछ रही थी, शायद वो सवाल अब तक नहीं पहुंच पाया। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं रह गई है रिपब्लिक है। तौसीफ खान जी, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं रह गई है, कल तो पूरे देश में हिंसा हुई है। मेरा तो सवाल ये है कि ये कौन भड़का रहा है लोगों को? अन्याय हो रहा है जिसके वजह से लोग, पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है, बीजेपी जो है वो। तौसीफ खान जी, आप सवाल नहीं समझ रहे हैं सर। हावड़ा में आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। हावड़ा में हुआ, रांची में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हैदराबाद में हुआ। नहीं, ममता बनर्जी ने भी यही सवाल उठाया है कि देश में गंदगी मचा रहे हैं बीजेपी,
तो पूरा देश क्यों उसके लिए भुगते? पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, गंदगी मचा रहे हैं बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी के मस्जिद शासित विनोद बंसल जी प्लीज बोलने दीजिए। विनोद बंसल जी प्लीज बोलने दीजिए। ने पूछा है कि भाई क्यों सारे देश का माहौल खराब? हसन उल हक साहब बोलने की तमीज ये आप नहीं तय करेंगे किस डिबेट में किसको रहना है किसको नहीं रहना है। आप सर लगाने का काम नहीं, हसन उल हक साहब आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अरे बात कीजिए ना मुद्दे की। अरे टॉपिक पे बात नहीं की हसन उल हक साहब चलिए ठीक है ना। प्रवक्ता विनोद बंसल है ये। हसन उल हक साहब अगर इतने इंपेशेंट होंगे तो फिर डिबेट में किसी की बात नहीं आ पाएगी। पर्सनल कमेंट क्यों करने लगते हैं आप लोग सब? डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।